तो बकरीद पर सामूहिक नमाज की मांग जायज है क्या? ये मांग की एसपी के सांसद शफीकुर रहमान वर्ष साहब ने, जो हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़े हुए हैं। इसी बात पर बहस चल रही है। इस बड़े पैनल में मेरे साथ खुद ऑनरेबल सांसद शफीकुर रहमान वर्ष साहब हैं, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, अवनीजेश अवस्थी जी हैं, प्रोफेसर हैं और आरएसएस परिवार से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मौलाना इलियास शराफुद्दीन भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, स्काइप से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ शबनम खान है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरे साथ माजिद हैदरी साहब हैं, जो कि एक पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं घाटी के, और साथ ही साथ एक एक्टिविस्ट भी हैं। सीधे मैं चलता हूं शफीकुर रहमान वर्ष साहब के पास। वर्ष साहब, प्रधानमंत्री जी का भाषण आ गया था, इसलिए सवाल अधूरा छोड़ गया था। आपने शपथ लेते हुए संसद के अंदर वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया था। वंदे मातरम यानी अपनी माँ की जय कहना या अपनी अम्मी की जय कहना कहां से गैर इस्लामिक है, मुझे समझाइए। जी, ये देखिए, ये इस्लामी, ये मजहबी बहस क्यों छेड़ रहे हैं इसको? हमारे मजहब के एतबार से वो गैर कानूनी है, बिल्कुल। हम उसको हम नहीं मानते। आप मानिए, हमें उससे कोई इनकार नहीं है। मैं कैसे गैर कानूनी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अपनी माँ की, अपनी अम्मी की जय कहना कैसे गैर कानूनी है, कैसे गैर इस्लामिक है, कैसे? यही समझना चाहता हूँ सांसद जी आपसे। अरे भाई, तो ये आप एक नारा में तो माँ का एहतराम आप हमसे ज़्यादा नहीं कर सकते। जितना इस्लाम ने माँ की इज्जत बताई है, माँ बाप की इज्जत बताई है, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन आप इस बातों से क्यों जोड़ रहे हैं? आप नहीं, मुझे बताइए ना, वंदे मातरम का मतलब यही होता है। आप इसको, ए माँ तुझे सलाम, ए अम्मी तुझे सलाम, इसमें गलत क्या है ये कहने में? मैं ये जानना चाहता हूँ, कहाँ लिख के गए बाबा साहब अम्बेडकर की वंदे मातरम ना कहे भारतीय मुस्लिम? अरे हम आपको इस पर मैं बहस ही नहीं करना चाहता कि गलत है कि सही है। ये तो आप जाने, आपका मजहबी मामला है, मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा। लेकिन संसद के अंदर जब वंदे मातरम बजता है तब आप क्या करते हैं वर्षा? संसद के अंदर भी तो बजता है। राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा था? एक मिनट अवनीजेश जी, आप तो लोहियावादी पार्टी के मेंबर हैं। एक मिनट अवनीजेश जी, बनता है संसद में जब बजता है तब संसद महोदय क्या करते हैं? मैं उसको नहीं, मैं होता ही नहीं उस वक्त। आप होते ही नहीं है जब वंदे मातरम बजता है? तो जब मैं उस वक्त गैर हाजिर होता हूँ। दूसरों के, मैं बताता हूँ चौरसिया साहब, ये तो सदन की अवमानना हुई ना। सदन एक कार्यक्रम कर रहा है और आप उससे वॉकआउट कर रहे हैं, यानी उस सदन पर, उस कॉन्स्टिट्यूशन पर आपको भरोसा ही नहीं है। मैं अरे तो संसद में क्या, संसद में इसलिए बैठे हैं हम कि आप अपना मजहबी कोई काम है हमारे ऊपर, हम उसको लागू करेंगे? पर ये तो देश की सामूहिक स्वीकृति है ना, तभी तो लागू हो रहा है। वर्ग साहब इकलौते सांसद है जो वंदे मातरम का बायकॉट करते हैं। आपको पता है, अगर आप बायकॉट करते हैं तो, जैसा आपने कहा अभी, भाई हाँ, नहीं ठीक है, हम अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं मानता उसको। ठीक है, आप शबनम खान, आपका क्या गैर इस्लामिक है? आप मानिए, मैं उससे थोड़ा इनकार कर रहा हूं। ठीक है, आपका जवाब जायज है, आप अपनी ढंग से अपनी बात कह सकते हैं। शबनम खान बताइए, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं, बताइए क्या गैर इस्लामिक है वंदे मातरम? दीपक जी, बिल्कुल गैर इस्लामिक नहीं है। कुरान शरीफ में कहाँ लिखा है? पूछ लीजिए जरा इनसे कि वंदे मातरम नहीं कह रहे हैं आपको। और दूसरी बात, अपनी तो रमजान में, आपने तो रमजान में बुला के सबको जबरदस्ती, फिर आप हिंदू भाइयों को क्यों बुलाते हैं रमजान में? रमजान में क्यों बुलाते हैं हिंदू भाइयों को? रोजा खुलवाते हो क्यों? क्यों खुलवाते हो रोजा हिंदू भाइयों को? जबरदस्ती नेताओं के पैरों में लंबे क्यों लेटते हो? ये हराम लिखा है। माजिद हैदरी को फुल फ्रेम दिखाइए, देखिए वंदे मातरम सुन के माजिद हैदरी क्या कर रहे हैं। एक मिनट, शबनम खान और माजिद हैदरी को आमने सामने रखिए। माजिद हैदरी, ये क्या हो गया आपको? ये क्या अनर्थ हो रहा है? 108 पे फोन करवाऊं? 108 पे अगर आपको एम्बुलेंस की जरूरत हो वंदे मातरम सुनने के बाद तो आप लोगों ने कुछ मिर्गी का सा दौरा पड़ा है। आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मिर्गी का दौरा पड़ गया वंदे मातरम सुनने
के बाद माजिद हैदरी जबरदस्ती किसी के सर पे टोपी उड़ाएंगे, जबरदस्ती पकड़ के लाएंगे, रोजा खोलो और फिर दूसरों को कहेंगे हिंदू भाइयों से दूर रहो। मर जाऊंगा, वंदे तुम्हारे लिए मातरम सब कभी कुछ नहीं जायज कहूंगा। और दूसरे पहली के बात लिए ये कि तो वंदे कैसे मातरम हिंदुस्तानी देश के अगर आप वंदे संविधान का मातरम नहीं हिस्सा कहेंगे तो जब माजिद ये हैदरी संविधान कैसे का हिस्सा नहीं, हिंदुस्तानी आप है? मुझे मजबूर नहीं कर सकते। कैसे हिंदुस्तानी अगर आप सारे वंदे जहाँ मातरम वंदे नहीं कहेंगे तो मातरम, भारत और इस तरह माता का की विरोध जय, करेंगे हर एक मुसलमान जो बोलेगा। व्यक्ति असभ्य हो। ये ऐसे ये सांसद और ऐसे मुल्ला ही भड़का कह रही है हमेशा के लिए वंदे भड़का मातरम भड़का देश के मुसलमानों का ये हाल करवा दिया इन्होंने। हमारे धर्म के खिलाफ है और जो चीज मेरे धर्म के खिलाफ है मैं वो कभी इस्लाम नहीं धर्म करूंगा। क्या सिखाता है? कैसे सिखाता खिलाफ है ये बता दीजिएगा। अगर कुछ समझा जानना भी दीजिए पड़े तो कैसे समझ खिलाफ लीजिए। है अरे आप माजिद कैसे हैदरी लोगों को कैसे बुला देते खिलाफ है हैं इस वंदे मंच पे? मातरम आपके हिंदू तरफ भाइयों से सारी बताइए। चीजें चाहिए मंच इनको। दे रहा हूं मैं हिंदू आपको। भाइयों से सारे आप ड्रामा संस्कार कर रहे चाहिए हैं। इनको। मंच दे रहा हूं खुद मैं जरा आपको सा वंदे कोई मातरम संस्कारी आपके काम तरफ करना पड़ जाए तो नहीं कैसे करेंगे। खिलाफ है बताइए। खुद अड़ियल टट्टू बन के बैठे रहेंगे। कैसे खिलाफ है ये तो बता दीजिए। अपनी अम्मी को सलाम करना क्या खिलाफ है हमारे आपके धर्म इस्लाम के? खिलाफ है। हम अपने धर्म में अपनी माँ की जय भी नहीं कहते, हम सिर्फ कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत है। कोई धर्म के हम अल्लाह खिलाफ के नहीं बगैर किसी है। की अपने जय नहीं देश की कहते। माता को जय हम कैसे करना, अपने कहते हैं देश की माँ धरती जय? को हम चूमना नहीं कहते, कोई हमारे हराम धर्म नहीं के है। खिलाफ है और संविधान में जब नहीं है आप मुझे कैसे मजबूर कर सकते? संविधान बल्कि में इस्लाम कहाँ धर्म में लिखा है कि लिखा है, वंदे मातरम अपने नहीं देश कहना से है? प्यार करिए, या वंदे देश मातरम के कानून को कहना फॉलो या करिए। वंदे मातरम सारी कहने उल्टी के लिए चीजें सिखाते हो संविधान में आप। कहाँ लिखा है कि नहीं कहा जाए मुसलमानों के द्वारा वंदे मातरम? कहीं लिखा है बाबा साहब के संविधान में कि मुसलमान जिद करेंगे वंदे मातरम नहीं कहेंगे? क्या बाबा साहब अंबेडकर वंदे मातरम नहीं कहते थे? जी देखें, संविधान में वंदे मातरम का शब्द ही नहीं है कहीं पे, ये आप समझ लें। पहले जो शब्द संविधान में नहीं है वो संविधान का हिस्सा आप नहीं है। कोई बात भी ठीक है, एक छेड़ेंगे तो मेरे बात दर्शक तो जुड़ रहे हैं, आपके मेरे लिए दर्शक जायज जुड़ है। रहे हैं, अजीब लोग मेरे हैं। दर्शक बात राजेंद्र करेंगे। दुबे मुंबई से। राजेंद्र दुबे जी, बहस को खोल रहा हूं मैं, आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी और अवनीजेश अवस्थी जी आपके पास। सांसद साहब ने कहा अभी अभी कि जब संसद में वंदे मातरम बजता है तो मैं उठ के चला जाता हूं, क्या ये जायज है? एक चुने हुए प्रतिनिधि का ये तरीका जायज है? पहले तो मैं दीपक जी आपको नमस्कार करना चाहता हूं। जी नमस्कार, कहिए जल्दी अपनी बात कहिए। आप समय समय पे लोगों को आप समय समय पे लोगों को जागरूक करते रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा है कि संविधान का हिस्सा नहीं है और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन क्या कोरोना इनके हित में है क्या? क्या मुस्लिमों के हित में है क्या कि अगर वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे वगैरह तो कोरोना उनका मित्र है क्या? क्या ठीक है, सीधे उनके मैं लोग चलता हूं यहां संक्रमित से नहीं होंगे इलियास क्या? शराफुद्दीन के पास। इलियास जी, आप बड़े भड़क रहे थे, आप बहुत भड़क रहे थे। मुझे बताइए वंदे मातरम से क्या भड़कना आता है आपको? बताइए इलियास शराफुद्दीन, इसी देश की रोटी खाते हैं आप। अरे अल्लाह खिलाता पूरे देश को, पूरी दुनिया को, और अल्लाह ताला भारत बनने से पहले से खिलाते आ रहा। वंदे मातरम बोले तो श्री कृष्णा बोले सीधा नरक में जाते। भगवत गीता चैप्टर 7:20 पढ़ो, जिसमें लिखे हुआ है एक ईश्वर की पूजा होगी, दूसरों की नहीं। वंदे के माने सिजदा करना, धरती को सिजदा करे सीधा नरक में जाते। और यही बात यजुर्वेद में चैप्टर 40:19 में है, एक ईश्वर पैदा करने वाले की पूजा करो, संभूति की नहीं। संभूति पैदा हुई सो चीज हो जाओगे, दिन भर नेताओं की जूतियां चाटते हो, सारे नेताओं के आगे लेटे रहते हो कुरान में चैप्टर 1 और यहाँ आकर बकवास करते हो। की इबादत करो, दूसरों की नहीं। एक एक नेता की गुलामी करते हो अरे तुम अपनी लोग। माँ की पाँव छूते हो आप, तो नरक में जाते सीधा। अरे अपने माँ के पाँव छूते हो आप इलियास शराफुद्दीन। माँ के प्रति कोई देश का सम्मान है वंदे मातरम अपनी? कहने में तुम्हें तकलीफ है और नेताओं की जो चाटते घूमते हो तब। कुरान हदीस नहीं मानती, बीजेपी आरएसएस वाले श्री राम श्री कृष्णा को नहीं मानते, वेदा गीता नहीं मानते, इसीलिए नरक में जा रही है सब बोल के। भैया कुरान हदीस पढ़, वेदा गीता पढ़ो, सब में लिखे हुआ है सबका मालिक एक है, तो एक मालिक की पूजा करो, माँ ठीक है, की इज्जत ठीक है, करो, सीधे माँ की प्रेम शुक्ला पूजा मत करो। जी। इलियास शराफुद्दीन, आपसे शराफत की कोई उम्मीद नहीं है मुझे। प्रेम शुक्ला जी इंसानियत बताइए, की उम्मीद इतना रखो। कुछ ठीक बोलते की पूजा हैं, करनी है, बीजेपी का नाम राम जी की सुनते ही पूजा कर लो, 440 वोल्ट का करें। करंट क्यों कुछ लगता है ऐसे भाई? नहीं करेंगे। क्यों लगता है बीजेपी का नाम सुनते ही? प्रेम शुक्ला जी मुझे बताइए, माजिद हैदरी को मिर्गी आ गई, इलियास शराफुद्दीन चिल्लाने लगे, ऐसा क्या है वंदे मातरम में? शफीकुर रहमान साहब ने शपथ ली वहां संविधान की संसद के अंदर, लेकिन वंदे मातरम जब होता है तो आज ये नया रहस्य उद्घाटन किया, उठ के चले जाते हैं वो। वो सही करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। देखिए इसमें सबसे बड़ा संकट है कि संविधान बिना पढ़े, ये संविधान के विद्वान हैं,
एक जनाब ने कह दिया संविधान के हिसाब, संविधान के अनुकूल ही भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत स्वीकार हुआ संविधान सभा में। भारत की संविधान सभा ने ही ये निश्चित किया कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है और जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है, और संविधान के अनुकूल ही संसद की प्रक्रिया में उसको सम्मिलित किया गया। और संविधान सम्मत बातें ही आप अपना मजहबी, अगर आपको कोई प्रतिनिधित्व करना है तो मजहबी शूरा होता है, आप मजहबी शूरे में जाइए। मैं दीपक जी चाहता हूं कि मेरी बात पूरी होने दें। ये देखिए इनको जरा शांत कराएं। अब इनकी मिर्गी से कहूं पे नहीं लिया जा सकता जो हर बात पे टिप्पणी करे। माजिद भाई एक गिलास पानी पी लीजिए प्लीज, आपको मिर्गी आ जाएगी मेरे शो में, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्रेम शुक्ला जी कंप्लीट करिए। झूठ बोले 20 सेकंड और। मैं तो गाना गा रहा हूँ, झूठ बोले शफीकुर रहमान वर्क को ये लगता है कि वो इस्लामिक जो उनकी इस्लामिक संप्रदाय है उसके मानने वालों के ही, यदि वो शर्म करिए थोड़ी। प्लीज एक मिनट प्लीज ऑडियो, मेरा टाइम खराब हो रहा है, मुझे एक दर्शक के पास भी जाना है, मुझे रोकना पड़ेगा ऑडियो, माफ कीजिएगा, मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा। अगर शफीकुर रहमान वर्क जी को यदि लगता है कि वो जो है मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो इस्लामिक सूर्य में जा सकते हैं। संविधान सम्मत संसद में कौन आएगा? जो जनता का प्रतिनिधि होगा। जनता कौन है? इस देश की आम जनता। उस आम जनता में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हर तरह की बातें आपको रखनी है। और उसी संविधान ने जिस संविधान में जब आप संसद जाते हैं तो आप संविधान की शपथ लेते हैं, और जब संविधान की शपथ लेते हैं तो आप संवैधानिक जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उन संवैधानिक व्यवस्थाओं को स्वीकार करेंगे। संसद में कोई व्यक्ति आएगा तो संसद की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका स्वीकार करेगा। क्या आपको लगता है वंदे मातरम गैर संवैधानिक है? जवाब दीजिए जल्दी से। कुछ मुसलमानों की आदत है कि उनको हर चीज जो इस देश से जुड़ी हुई है उसका विरोध करना है, चाहे वो वंदे मातरम हो और या ऐसी कोई भी ऐसी चीज हो जो इस देश से जुड़ी हुई है, या अगर उसमें बीजेपी ने अगर उसमें हाथ रख दिया तो इनकी आदत बन गई है। ठीक है, ये वही लोग सीधे चलता हूं। नवीन जी अफसोस मेरे पास वक्त इतना है, फिर कभी बड़ी बहस करेंगे। अवनीश जी आप एक सवाल पूछना चाहते थे, वर्क साहब से पूछ लीजिए राम मनोहर लोहिया के संदर्भ में। मुझे डिबेट के लिए बस इतना ही टाइम है आपके एक सवाल का। तिरुमला से लेके जगन्नाथ तक। नहीं, बर्ग साहब के लिए सिर्फ बर्ग साहब को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब संभल के लोगों में जब वोट मांगना तो कहना भैया हिंदुओं में तुम्हारा प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं सिर्फ एक संप्रदाय का प्रतिनिधि हूं, मैं सिर्फ उसके त्योहारों पर्वों के बारे में बात करता हूं। मैं आपसे वोट नहीं मांगने आया। और संभल के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि आज इन्होंने खुलेआम कहा है। ठीक है, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। आखिरी सवाल वर्क साहब बहुत सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं है कि संविधान सभा ने ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वंदे मातरम और जनगण को बताया? क्रम में मैं गड़बड़ हो सकता हूं? ये मेरा सीधा सवाल है। क्या संविधान सभा ने ही नहीं संविधान के अंदर इसको स्वीकृति दी वंदे मातरम और जनगण मन को? डॉक्टर इकबाल के गान का क्या हुआ? कभी नहीं दिए। वर्क साहब झूठ, मोदी झूठे, अमित शाह झूठे, प्रेम शुक्ला झूठे। प्लीज शराफुद्दीन को ऑडियो आउट करो प्लीज। अनर्गल प्लरा वर्क साहब। वर्क साहब मेरा सीधा सवाल है, क्या संविधान सभा ने ही वंदे मातरम और जनगण मन को उनका यथोचित स्थान नहीं दिया? छेड़ दी तो यहाँ बहस क्यों कर रहे हैं? इस बहस का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा आपको। ये इसका मौका नहीं है इस बहस करने का। लेकिन वर्क साहब ये संसद का अनादर है ना कि वंदे मातरम बजे और आप उठ के चले जाएं। ये तो संसद और संविधान दोनों का अनादर है कि वंदे मातरम बने बजे और आप उठकर चले जाएं। संसद की हम रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। नहीं तो फिर संसद की एक प्रक्रिया का बायकॉट करने का क्या मतलब है जो संसद के नियमों में है? इसका क्या जवाब है? इस प्रोपेगेंडा का क्या इलाज है?
सर बताइए ना, अगर आप संसद का सम्मान करते हैं तो वंदे मातरम का संसद की सम्मान हम क्यों? इज्जत करते हैं, संसद के संविधान की इज्जत करते हैं, मुल्क की इज्जत पूछ करते लीजिए जरा हैं। इनसे, तो उनके वंदे चरण मातरम स्पर्श का करके विरोध आते क्यों हैं सारे संसद के या भीतर ही? ये इसका आपका जवाब मजहबी दीजिए मामला, मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा। नहीं, जी। नहीं। फिर से बोलिए। अखिलेश भैया भी हिंदू ही हैं, चूंकि मुलायम जिसका- सिंह यादव जी भी। तो हाँ, वो क्या तो आपके सामने है वो, तो अब उसमें क्यों छेड़ रहे हैं आप मुझे? लेकिन मैं अपने रिजल्ट बताता हूं आज के, कि मेरे रिजल्ट के बारे में क्या सोचती है जनता। जो सवाल मैंने पूछा था, सवाल हमारा था आज का कि क्या कोरोना काल में मस्जिदों में सामूहिक नमाज की मांग उचित है? हाँ कह रहे हैं 2% लोग, और नहीं कह रहे हैं 98% लोग। सवाल का जवाब आपके सामने है। लेकिन चलते चलते मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। वर्क साहब सम्मानित प्रतिनिधि है, सांसद हैं, और संसद की सभी प्रक्रियाओं का सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आज पहली बार उनके मुंह से यह सुना कि जब वंदे मातरम बजता है तो वो उठकर चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि जनप्रतिनिधि अगर ऐसा आचरण करेंगे तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे अपनी राय लगातार भेज सकते हैं इस मुद्दे पर।